तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे दिल की भावना भी यही है कि सेलिब्रेशन वहाँ 25,000 लोगों के बीच में हुआ, ऊर्जावान हुआ, ऐतिहासिक हुआ, लेकिन बहुत सारे लोग अपने घरवाली को नहीं ले जा पाए, बहुत सारे लोग अपने रिश्तेदारों को नहीं ले जा पाए। एक्चुअली में तो सेलिब्रेशन तो कहते हैं ना कि सारी दुनिया मेरे लिए तालियां बजा रही हो और मेरी घरवाली साथ में नहीं बैठी हुई हो, तो फिर उस ताली का फायदा क्या है जिसको मैं दिखाना चाहता हूँ। इसलिए मैं वो सेलिब्रेशन इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे करने जा रहा हूँ। और चूंकि सेलिब्रेशन इतना विशाल है, इतना बड़ा है, तो हमने आप लोगों से 2 दिन का समय लिया है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे विजेताओं का सेलिब्रेशन करने का मौका मिल रहा है। क्योंकि आज तो मैं केवल विजेताओं से बात करूंगा, विजेताओं की बात करूंगा, तो विजेताओं की ऊर्जा मैं लेता रहूंगा। और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि ये प्रेरणा का विषय अभी भी आपके पास मौका है। हिंदुस्तान की उन काबिल शख्सियतों को जो कि पूरे हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों लोगों में से सेलेक्ट होके टॉप अचीवर विजेता, साल भर की मेहनत, 22 साल की मेहनत, 23 साल की मेहनत के बाद में जो लोग विनर बनते हैं, उन विनर्स को मैं स्क्रीन पर लेकर आने वाला हूँ। और स्क्रीन पे जो आते हैं वो सितारे कहलाते हैं। जैसे मोनालिसा स्क्रीन पे आते आते स्टार सेलिब्रिटी बन गई, आप लोग जो भी स्क्रीन पे आते हैं बहुत अच्छी एंकरिंग करते हैं, बहुत अच्छा माहौल बनाते हैं। और यही हमारा उद्देश्य है, क्योंकि ये पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं। और हकीकत तो यही है कि जूम के सेशन में तो डबल पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले ही बैठ पाते हैं, और बाकी को यूट्यूब पे जाना होता है। लेकिन नो प्रॉब्लम, हम इस सारे सेलिब्रेशन को यहाँ पर लेने का मतलब है कि वह आप ऑनलाइन रिकॉर्ड हो जाए, ताकि आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, ससुराल वालों को, ननियाल वालों को, पियर वालों को, मायके वालों को, बचपन वालों को और पचपन वालों को सबको दिखा सकें कि देखो मैं मेरा सेलिब्रेशन वहां पर वहां हुआ। वहां आप नहीं चल पाए उसका वीडियो, लेकिन घर बैठे आप देखें। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज और कल आप लोगों को मैक्सिमम कॉलिंग करनी है, मैक्सिमम कॉलिंग। आपका चेहरा स्क्रीन पे होगा, पूरा हिंदुस्तान उसको देख रहा होगा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कच्छ से लेकर काजीरंगा, केरल से लेकर कारगिल के लोग देख रहे होंगे और आपके रिश्तेदार ना देख रहे हो। आप शादीशुदा हो और आपकी धर्मपत्नी ना देख रही हो, आपके ससुराल वाले नहीं देख रहे हो, आपके ननियाल वाले नहीं देख रहे हो, और आप स्क्रीन पे आ रहे हो, तो फिर उस स्क्रीन पे लेने का फायदा क्या है। इसलिए कल आपके पास मौका है, आपको ये कहना है कि मेरा राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान होने वाला है। पूरे भारत के स्तर पर भारत के पहले परिवार मेरा सेलिब्रेशन करने वाले हैं। जो भी आपको प्रमोशन करना है, लेकिन कल के प्रोग्राम में, आज के प्रोग्राम में आप अपने दोस्तों को, यही इस सेलिब्रेशन का मकसद है। क्योंकि दिल्ली में जानता हूं कि आप किनको ला सकते हैं, या आपके कहने से कितने लोग आ जाते हैं, और पूरे हिंदुस्तान के हर कोने से दिल्ली तक लाना मतलब उतना आसान बात नहीं है, लेकिन स्क्रीन तक लाना बहुत आसान हो सकता है। और निश्चित रूप से वहां पर स्टेज पे हम आपको एक साथ बुलाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा सेलिब्रेशन, इतना विशाल सेलिब्रेशन की शायद कईयों को तो, लेकिन यहाँ मैं स्क्रीन पे फोटो ले सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, आपके रिश्तेदारों से बात करवा सकता हूँ, आपको बधाई दिलवा सकता हूँ। इसलिए स्क्रीन का ये सेलिब्रेशन करना मेरा सौभाग्य है। और विजेताओं का नाम मेरी जुबान पे आए तो मेरी तो जुबान ही पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि जीतने वालों का नाम लेता हूं मैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में, नाम मेरा भागचंद छाबड़ा है, और इस पूरे सिस्टम का पहला परिवार होने का सौभाग्य है। 23 साल से सिस्टम के साथ हूँ। और सिस्टम को लेकर मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से काजीरंगा, केरल से कारगिल, छोटे से गांव नानसी में जन्म हुआ, और आज मैं पूरे भारत का हूँ। और लाखों करोड़ों लोग मुझे जानते हैं, और सब मुझे दादू के रूप में, विश्व पितामह के रूप में, जो भी रूप में जानते हैं। लेकिन लाखों लोग मेरे नजर से आते हैं, और मैं, करोड़ों लोग मेरे दिल में रहते हैं। और मेरा एक खास बात है कि उनकी मम्मी को भरोसा नहीं हो कि वो कामयाब हो सकते हैं, उनके पापा को भरोसा नहीं हो कि वो कामयाब हो सकते हैं, उनकी पत्नी को भरोसा नहीं हो, उनके पतिदेव को भरोसा नहीं, पर मुझे भरोसा होता है कि वो कामयाब होते हैं, और वो कामयाब हो सकते हैं। और उस मेरे भरोसे को जो लोग ले लेते हैं वो कामयाब होते हैं। इतिहास गवाह है, जिन्होंने मेरे भरोसे पर भरोसा किया वो आज डायमंड है। कौन कितना भरोसा करता है, पर मुझे आज भी भरोसा है कि मेरे सामने आने वाले लोग कामयाब होते हैं। क्योंकि मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि जिनके ऊपर मेरी नजर पड़ रही है, वो नजर मेरी नहीं रहनी चाहिए, वो नजर तो तेरी हो जानी चाहिए। और वो मेरी नजर को कबूल करता है, तो मैं बिल्कुल बिना किसी विलंब के आज के खास सेलिब्रेशन को आपको स्क्रीन पे लाने का प्रयास करता हूँ। और आपको बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहूंगा आज स्क्रीन पे आने वाले। और ये बिल्कुल आज और कल दोनों दिन, क्योंकि एक दिन में सबके सेलिब्रेशन को समेटना थोड़ा मुश्किल काम है, इसलिए 2 दिन का समय लिया हमने आपसे। और बिल्कुल
और आज के प्रोग्राम में बैठने वाले यानी 2 दिसंबर के प्रोग्राम में बैठने वाले सभी सहयोगियों का, साथियों का, हमारे को लीडर्स का, बधाई देने वाले साथियों का, हमारे एंकर्स का, हमारे होस्ट का, सबका मैं बहुत दिल से वेलकम करता हूं। और एक बहुत दिल से बात कहना चाहता हूं, लेकिन पहले मुझे मौका मिला है, सौभाग्य मिला है, हमारे कोर साथी और जो दिल से भी बलवान है, काम से भी बलवान है और नाम से भी बलवान है, ऐसे साथी का जन्मदिन मनाने का आज हमारे लिए सौभाग्य की घड़ी है कि हमें, तो मैं बलवान सर को बहुत बहुत दिल से बधाई देना चाहूंगा और दिल से एक ही दुआ करना चाहूँ कि जीवन के हर रास्ते पर हमेशा आप गुलजार रहें और चेहरे पे जो ये मुस्कान आपकी रहती है ये हमेशा ही बहती रहे। और दिल ये आपको दुआ करता है कि जिंदगी भर का आपके जीवन में खुशियों की बहार रहे। और मेरी तरफ से, पूरी कोर टीम की तरफ से, पूरे सिस्टम की तरफ से और पूरे हिंदुस्तान की तरफ से मैं आपको जन्मदिन की बहुत 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 बधाई देना चाहूंगा। और चाहूंगा कि आज आप आशीर्वाद के कुछ शब्द आज भारतवासियों को आज जरूर, बलवान सर से मैं निवेदन करूंगा कि वो अपनी तरफ से आज अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरे भारत को कुछ आशीर्वाद भरे शब्द जरूर कहें। बलवान गुरुदेव सर, आप पोस्ट हैं। जी सर, गुरुदेव सबसे पहले तो प्रणाम, थैंक यू वेरी मच। और आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे, आप रहे, और जो ये उपलब्धियां हैं ये आपके आशीर्वाद का परिणाम है। चाहे वो शुरुआती दौर में एक किट से लेके 1 करोड़ लोगों तक आपका वो सपना, उसको पूरा करने में जितना सहयोग हो पाता है वो बिल्कुल दिल से करेंगे। चाहे आपका ये 8 PM JRCM, जितने भी आपने मतलब गामा ओरिजिनल के बारे में 5 करोड़ तक लोगों को पहुंचाना, जो जो आपके मुख से निकला है उसको हम ईश्वरीय वरदान मान के स्वीकार करते हैं और वो हमेशा पूरा होता है। वो आपका है कि आभा मंडल से आपके मुख से जो भी शब्द निकलता है वो आरसी में पूरा हुआ है। आपका मुझे याद है कि फर्स्ट मीटिंग में मेरे कंधे पर हाथ रख के ये बोला गया था कि आप बहुत कुछ आरसीएम में करोगे, और रियल में मतलब उस दिन मुझे विश्वास हुआ कि मैं कर सकता हूँ। और ये आज भी आपने बोला है कि जो भी आदमी यहाँ पे है वो विश्वास करे, बस इस बात पे, जो भी मैं बोल रहा हूँ उस पर विश्वास करें। और उस विश्वास को हमने बिल्कुल विश्वास हमेशा रखा है और रखते रहेंगे। मैं इतना ही कहूंगा कि जिस तरह का इस समय, चाहे वो टीसी सर का प्रोग्राम है, चाहे आज सेलिब्रेशन का ये दिन, जो लोग दिल्ली नहीं जा पाए, जिन लोगों ने दिल्ली जाना किसी भी कारण से मिस किया, उनकी छुट्टियां नहीं थी, उनके पास पैसा नहीं था, कोई भी कारण रहा हो, वो जाना चाहते थे, उनको टिकट अवेलेबल नहीं हुई, लेकिन उसको सपने को साकार करने के लिए पीसी छाबड़ा जी नहीं कह सकता, गुरुदेव हैं, भाग चेन छाबड़ा, भाग्य बदलने वाले। और जिन लोगों ने भी इस बात पे विश्वास किया कि आज मैं उनको सुनूंगा और मेरा भाग्य चेंज हो जाएगा, तो रियल में मैंने आज तक कभी कोई पोस्ट मेरे जन्मदिन की नहीं डाली। फर्स्ट टाइम सर को पता चल गया तो इन्होंने पोस्ट डाली है, तो मैं पहली बार मतलब जन्मदिन किसी लोगों के बीच में ये डिक्लेयर कर रहा हूँ, ये पहली है। कभी ये सर हमारा मैंने कभी सौभाग्य है। हाँ, और मेरा सौभाग्य है कि सर आपने ये पोस्ट की, और मुझे गर्व, प्राउड प्राउड फील हो रहा है कि आपके हाथों फर्स्ट टाइम जो है 59 ईयर में हो गया हूँ। और मेरा हमेशा पन रहा है कि गामा ओरिजिनल पे भी मैंने 2 तारीख को मीटिंग कराई, लेकिन बताया तक नहीं था। 2 तारीख को मैंने गामा ओरिजिनल का पन दिया कि मैं 5 करोड़ लोगों में थोड़ा सा तो योगदान करूँ, जो मिशन 5 करोड़ था। और जहां तक पौधे लगाने की बात है उस पर मैं काम मतलब डेफिनेटली लंबा काम करूंगा। और पूरी टीम जितने भी सुन रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हैं, चाहे वो लाइव है, चाहे जूम पे जुड़े हुए साथी हैं, सर आप इस परिवार, पहले परिवार के साथ जुड़ के, सर ने एक बात मुझे याद आती है कि आपको एक अच्छा दोस्त मिल जाए उसी दिन आपका बहुत बड़ा कद हो जा सकता है, आपका रिश्तेदार एक अच्छा मिल जाए उसी समय आपका बहुत बड़ा कद हो जाता है। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि आपके बेटे की शादी एमएलए की लड़की से हो जाए तो आप उससे आगे निकल जाते हैं। और आज हमारा सौभाग्य है कि इसका पहला परिवार के साथ हमारा जुड़ना एक गर्व की बात है। आई प्राउड फील करता हूं कि मैं इस सिस्टम में हूं, इस परिवार के साथ हूं, और इस परिवार ने जो मुझे दिया है वो आपको भी डेफिनेट मिलेगा, बेशर्त है कि आप अपनी जिम्मेदारी ले। बिना खुद के किए कुछ नहीं हो सकता। आपको रास्ता दिखाने वाले एक प्रेरणा स्रोत, जिन्होंने आरसीएम में अभी बात करी कि डायमंड और स्टार डायमंड तक लोगों को लेके गए हैं, तो रॉयल्टी और टेक्निकल की तो बात ही कुछ नहीं, बेशर्त है कि आप समर्पण। आप ये 2 दिन का टारगेट, 1 महीने का टारगेट, ये कंसिस्टेंसी का टारगेट ले, लेकिन आप सिल्वर जुबली है 25 को, 25 2025 में सिल्वर जुबली है, कुछ ऐसा टारगेट ले कि सिल्वर जुबली में जिन लोगों को, चाहे वो स्टार एमराल्ड है, चाहे वो पर्ल है, चाहे वो स्टार पर्ल है, और चाहे स्टार रूपी जैसी पिन, आज हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं भागचंद छाबड़ा जी हैं जो सम्मानित कर रहे हैं, आप किसी भी पिन को अपने दिल के अंदर लिख ले, कागजों पे लिखने से कुछ नहीं होगा। आप उस तरीके से काम करें, बिना काम करे कुछ नहीं होगा।
आप उस लगन से काम करें। देखिए पानी का स्वभाव है कि 99 डिग्री तक आप आंच करते रहे, वो उबलेगा नहीं, कभी भी नहीं उबलेगा। आप किसी बंद गाड़ी को सर्दी में धक्का लगाते हैं, लेकिन एक बार जोर से धक्का लगाते हैं तो वो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, और स्टार्ट होने के बाद आपको अपने मुकाम तक ले जाएगी। आप इतनी एनर्जी इसमें डालें, आपके पास ऑप्शन है, कंसिस्टेंसी का ऑप्शन है, ड्रेस कोड का ऑप्शन है, नई ज्वाइनिंग का ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शनों की कोई कमी नहीं। मैं कितने गिनाऊंगा, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। सर इशारा कर दिया है कि आप जिस ट्रेन में बैठे हैं, वो ट्रेन इन्होंने बताया था कि गरीबपुर से अमीरपुर जाती है, और अमीरपुर उसका स्टेशन नहीं है, वो रईसपुर जाती है। और ये व्यक्ति जो बोल रहा है, इनके कंधे पे हाथ रख के रखा था जिसके, आज वो रईसपुर स्टेशन पे खड़ा है। रियल में रईसपुर का मतलब ये है कि मेरे पास वो चीजें आज हैं जो एक आम आदमी, जब मैं मकान बना रहा हूँ, वो पूरा होने वाला 2-4 दिन में, शहर के अंदर चर्चा का विषय। जिस तरीके से मैं रहता हूँ वो एक चर्चा का विषय है। जिन लोगों से मैं मिलता हूँ, किरण बेदी से मिलकर मैंने एक बात पूछी थी उनके कान में कि मैडम आप मुझे एक बात बताएं, आप सीएम कैंडिडेट थे दिल्ली के, और मैं उस भीड़ में आपके साथ था एक जगह, तो मैं आज कैसा फील कर रहे हो। उसके उनके पास शब्द नहीं, वो बोल नहीं पाई कि मैं क्या देख रही। उन्होंने जो बोला उसको अगर सुन ले, उसने कहा कि मेरा यहाँ आना नहीं था, मैं मेरे को क्यों बुला लिया, मैं तो वैसे आ गई इस परिवार में। और हम गर्व करते हैं कि 23 साल से इस परिवार में हैं। हमारे पास ये सिद्धत है कि हम 23 साल से गर्व से कह सकते हैं, सीना ठोक के, कि इस परिवार के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इनका हाथ हमेशा हमारे ऊपर कंधे पे रहेगा और रहेगा। तो आप सोचिए, एक आईपीएस फर्स्ट लेडी इन इंडिया, वो हिल गई कि मैंने ऐसे लोगों को नहीं देखा। लोग केवल कागजों में प्लान बनाते हैं। ये मिशन सर आपका कैसे चल रहा है, इस मिशन को आपने कैसे फैलाया, मैं पूरा टाइम स्पेयर करके देखना चाहती हूँ। और हम रोज मिलते हैं, बस बेशर्त है कि हमारे सीने के अंदर आग लग जानी चाहिए। एक चिंगारी सर बोलते हैं कि राख में दबी रहे तो वो चिंगारी राख बन जाती है, अगर वो राख हट जाए तो वो चिंगारी शोला बन जाती है। जितने भी साथी यहाँ पे बैठे हैं, वो हिंदुस्तान के जो टीसीजी सर का सपना है, नए भारत के निर्माण का सपना है, उसका पूरा योगदान। मैं ये कहता हूं कि आज भगत सिंह जिंदा है, आज चंद्रशेखर आजाद जिंदा है, इसी तरह हम जाने के बाद भी जिंदा रहेगा ये बलवान दीक्षित, ये आप लोग। ये अगर आपने ठीक से ठान लिया, ठीक से वो कर दिखाया, जो आपकी फैमिली आपसे चाहती है, जो आपकी वाइफ आपसे चाहती है, जो आपके माँ बाप। मैं मेरी माँ के अभी 3 महीने साथ में रहा, और जब मैं बात करने लगा उनसे, 4 नवंबर को वो चली गई, तो मैं ये पूछता था, माँ कुछ बताओ। जो वो शब्द बोलती थी, सर मैं आपको बता दूं, उन्होंने मेरे से बोला, बेटा आपको कोई समझने वाला नहीं है, आपको खुद समझ के रहना पड़ेगा, आपको नहीं समझ पाएगा, मैं समझती थी। मैंने कहा मम्मी कोई काम बताओ। वो कहती, बेटा जिस दिन तूने काम संभाल लिया था, मेरे को वो याद नहीं है जो चीज मैंने बोली हो मेरी पूरी ना हो। अगर आपकी माँ इस तरह आप पे गर्व करे, मैं कहता हूँ मेरे पास आंसू आ जाते थे जब वो मेरे से बात करती। उसको कितना ही दर्द था, इतना दर्द रहा, पेनफुल रहा एक दिन, लेकिन उस पेन में उसने कहा, बेटा मेरे से कोई गलती हो गई होगी, पेन, वैसे मेरे को पेन नहीं होना चाहिए। रियल में मतलब आप इस तरह की फीलिंग, अगर मैं पूरा टाइम दे पाया हूँ ड्यू टू आरसीएम बिजनेस, उनको टाइम दे पाया हूँ। उन्होंने कहा बेटा अब नहीं जाना, तो मैं पास बैठा रहा लास्ट मोमेंट तक। और लास्ट मोमेंट में भी उनकी उंगली भी हिली है, तो उनको ये आवाज पता थी कि मेरा बेटा। मतलब ये ताकत आरसीएम ने दी, ये हौसला आरसीएम ने दिया है। और इस आरसीएम को आप इन पिनों से और इनसे मत तोले। इन जो शख्सियत हमारे सामने है, परमात्मा को हमने नहीं देखा, लेकिन रूबरू परमात्मा हमारे सामने है। बस इनकी आंखों में नजर मिला के आज वो बात सुन लेना जो कहना चाहते हैं, वो उनका सेलिब्रेशन देख लेना कि ये किस दिल से करना चाहते हैं, ये कितना अपने परिवार को बढ़ा पाए, काजीरंगा से कच्छ तक, और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। एक दिन की बात नहीं है। किरण बेदी सोचती रह गई, उसकी टांगे कांप रही थी इस तरीके से। उसने कहा कि मैंने मरहकल नहीं देखा जिंदगी में, मेरी जिंदगी में मैंने बहुत चीजें देखी हैं, लेकिन ऐसा नजारा नहीं देखा कि लोगों को इतना बढ़ाया जा रहा है। इस परिवार ने इतने लोगों को, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये परिवार पहुंच गया। कहाँ है लोग, हिंदुस्तान के अच्छे लोग जानने वाले, वो यहाँ मिलते हैं आरसीएम बिजनेस में, और आज उस परिवार के साथ आप हैं। मैं ज्यादा अपनी बात बोलने कहते हुए यही विराम दूंगा, और मैं सर का धन्यवाद करता हूँ कि आपका पहली बार हाथ रखा गया, और आज पहली बार आपका मुझे जन्मदिन की बधाई मैंने किसी ये आदमी हमारा को सौभाग्य सर, बहुत बहुत मेरी तरफ और से और पूरे मेरे लिए भारतवासियों की तरफ से आपको थैंक बधाई। यू सर, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद सर। सर। और पूरे आरसीएम परिवार का मेरी ओर से दिल की गहराई से धन्यवाद कि आपको ये आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। जहां मौका मिले पीछे ना हटे, चाहे वो 8 PM हो, चाहे 6:30 बजे हो, साढ़े। मैंने आज सुना था कई लोग पूछ रहे थे क्वेश्चन, मैं यूट्यूब पे था इसलिए नहीं बोल पाया। तो बहुत सारी बातें हैं वो करेंगे सर, लेकिन आज का सेलिब्रेशन है क्योंकि एक महान शख्सियत, अब वो बताएंगे सर, मैं नाम नहीं लूंगा, वो आए आपके सामने आने वाले हैं। थैंक यू थैंक सर, यू वेरी थैंक यू मच। सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। देखो दोस्तों और साथियों, आरसीएम इस पूरी धरती पर मेरी नजर में एक ऐसा अनूठा और एक ऐसा ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा बड़ा अवसर है जो भारत के हर नागरिक
नए भारत के निर्माण में अपना योगदान देने का मौका देता है, अवसर देता है। कोई थोड़ा दे, कोई ज्यादा दे, कोई अपनी उंगली का सहारा दे, लेकिन नए भारत के निर्माण में आप अपनी भूमिका अदा कर सकते हो, कितनी बड़ी बात है। इस बात की गहराई को समझना और बार बार इसके लिए साथ में आना, ताकि आप इतनी बड़ी बात को साधारण मन से समझ सकें। और उसके लिए अपने दोस्तों ये जो डेली 8 PM JRCM स्टार्ट किया, और इस मंच पर मैं जे आज आपका सेलिब्रेशन करने का, और इस डेली 8 PM JRCM को आपने सफल बनाया। और हम कंटिन्यू नॉन स्टॉप इसको इसी टाइम पे, इसी आईडी पे, और साथ में यूट्यूब पे लाइव करते हैं, और ये डेली होता है। और जैसा कि मोनालिसा ने आपको पूरा बताया, 26 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख, वो जो एनर्जी थी उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो एनर्जी, हर वो नागरिक, हर वो साथी जो वहां गया था, बिल्कुल। लेकिन अब हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है कि उस एनर्जी को हम अगले 3 महीने नहीं, 1 साल तक लोगों के अंदर बढ़ते रहे। जो एनर्जी हम लेकर आए, वो एनर्जी हमें दुनिया तक देनी है। और आज मैं सबसे पहले तो जो सेलिब्रेशन कर रहा हूँ, उसमें दिल्ली के मंच पर शायद समय की एक मर्यादा होती है, लेकिन वो कोई छोटी मोटी पिन नहीं, उस पिन का नाम है स्टार एमरल्ड। अगर मैं इसको आम आदमी की भाषा में बोलूं, तो 48 लाख और 48 लाख का बिजनेस दोनों साइड में जब मिनिमम होता है, या इसको बोलूं तो 12 करोड़ का टर्नओवर साल का। 12 करोड़ तो हमारी फैक्ट्री का नहीं होता टर्नओवर। 12 करोड़ का साल का टर्नओवर जिस नेट मतलब लीडर का होता है, उसकी शख्सियत कैसी होती है। और आम आदमी हमारे यहाँ पर ऐसा, और वो शख्सियत है हमारे मनोज दीक्षित जी, जो कि हरदोई यूपी से हैं। बिल्कुल, वहां तो मैंने उनको बहुत दूर से मंच पर अपनी गर्जना की थी। बहुत बहुत दिल से बधाई देना चाहूंगा। और उनका एक छोटा सा प्रोफाइल वीडियो, वो भी मैं पूरे हिंदुस्तान को दिखाना चाहूंगा। फिर मैं मनोज जी से मनोज निवेदन कुमार करूंगा दीक्षित कि एक वो ऐसा नाम जिसको सुनकर लोग मिसाल देते हैं कि यह कर सकते हैं तो सब कर सकते हैं। मनोज कुमार दीक्षित, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के जिला हरदोई के ग्राम भदेवरा में हुआ। पिता जगन्नाथ किसान और माता श्रीमती राजेश्वरी देवी गृहिणी है। मनोज अपने माता पिता की इकलौती संतान है, जिनकी शिक्षा ग्रामीण परिवेश में 10वीं तक हुई है। इन्होंने कर्जा लेकर गांव में कारखाना लगाया, जिसमें तेल का कोहलू और आटा चक्की लगाई। थोड़े समय बाद सब कुछ बेचकर हरदोई आ गए। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। वहां भी काम नहीं चला तो ग्रामीण डॉक्टर बन गए। 10 वर्ष तक डॉक्टरी करने के बाद पैसों की कमी को दूर नहीं कर पाए तो मानव चलित रिक्शा की दुकान पे भी काम करना शुरू किया। अचानक एक सब्जी की दुकान पे एक दिन दोस्त ने आरसीएम का प्लान दिखाया और मनोज ने पूरी ताकत के साथ आरसीएम में काम करना शुरू कर दिया। पारिवारिक मित्र कमलेश कुमार वर्मा और बिजनेस में सीएम बोरा जी ने बहुत मदद की। कविताओं के माध्यम से मनोज आरसीएम के लोगों में जोश और जुनून भरने लगे। आरसीएम बिजनेस की वजह से आज वह करोड़पति हैं। अब तक 3 गाड़ियां ले चुके हैं। आज वो हरदोई की शानदार अपने आलीशान मकान में पत्नी जयंती और उनके 3 बच्चों बड़े आनंद से रह रहे हैं। आज यह समाज के प्रतिष्ठित नागरिकों में से एक है और कई साथियों के मार्गदर्शक बने हैं। मनोज अपनी सफलता का पूरा श्रेय माता पिता एवं अपनी अपलाइनों को देते हैं। आमदनी कोई रास्ता नहीं था। कुछ नहीं जब करते थे तो बहुत सारे ताने सुनने को मिलते थे कि आपका हस्बैंड कुछ नहीं करता है। बच्चों की फीस न जमा होने पर बच्चों के स्कूल से नाम कट जाना, पत्नी का फोन आना बताना कि वो मकान मालिक ने ये बोल दिया कि 3 महीने का किराया हो गया। मैं रिस्पेक्टेड में बोलता था कहो 1 महीने के बाद और दे देंगे। इस तरीके की जिंदगी को जी रहा था। नहाने धोने से लेकर रात्रि के सोने तक वो सारे प्रोडक्ट जो इस सिस्टम में इस्तेमाल किए जाते हैं, वही प्रोडक्ट को पिताजी ने घर घर में पहुंचाया, उनको इस्तेमाल कराया। अगर आरसीएम ना होता तो जिस जगह पे मैं हूँ वहाँ पे शायद ना होता। पिताजी जब से आरसीएम मिली है तब से मतलब धीरे धीरे हर चीज़ मतलब बढ़ गई। आज सब चीज़ से संपन्न है। जिन मोहल्लों में टाई कोट बेल्ट पहन करके साइकिल पे शुरुआत में चला था आरसीएम को बताने के लिए, जिस मोहल्ले में 16 साल किराए पर रहा, उसी मोहल्ले में करोड़ों का घर बनाया है आरसीएम के माध्यम से। उसमें मैं कार, लग्जरी लाइफ जो अपने बच्चे अच्छे सब सेटल कर दिए हैं, इस आरसीएम की बदौलत ही इन्होंने सफल किया है। मनोज दीक्षित के पिताजी से जब मिलता हूँ तो वो कहते हैं कि मेरा तो बेटा इतना लाजवाब है जिसने हिंदुस्तान में मेरा नाम रोशन कर दिया। जैसे हमारा लड़का कामयाब है भाई, ऐसे संसार में सबके हों। एक बार एक्सीडेंट हुआ, पैर भी टूटा, हाथ भी टूटा, हॉस्पिटल में पड़े रहे, लेकिन हमारा चेक नहीं टूटा। जब चेक नहीं टूटा तो दिल की धड़कनों ने कहा आई लव यू आरसीएम। आज इन्हें स्टार एमराल्ड पिन से सम्मानित किया जा रहा है। वेरी गुड। मैं मनोज जी से निवेदन करूंगा कि वो भी आज पूरे हिंदुस्तान के सामने अपने दिल के उद्गार प्रकट करेंगे। और बाद में मैं करवा जी से निवेदन करूंगा कि वो भी मनोज जी को बधाई का संदेश देंगे। पहले मनोज जी, आप अगर मनोज जी हैं, मौजूद है सर? चेक करें, शायद वो ट्रेन में। अगर मनोज जी नहीं है तो बलवान जी आप अपनी तरफ से मनोज जी को बधाई का संदेश देंगे।
सर मनोज जी को मैं बहुत बहुत बधाई स्टार एमराल्ड की, इनकी मेहनत को आपसे देख बेहतर उनको कौन जानता है? मनोज मनोज सारी जी सर सफलता आप ही की सफलता है। नहीं नहीं, मनोज मेहनती है सर, बहुत अच्छे से काम करने वाला है। उनकी लाइनें जो है वो चाहे धरना प्रदर्शन में रही, चाहे जीवन में रही, चाहे अब अभी भी वो ट्रेन में है सर, लगातार 10 दिन के टूर पे है। और वो इस पिन को मैं कहता हूँ कि सिल्वर जुबली तक वो कम से कम कारवाजी दिखाई दे रहे हैं तो कारवाजी पिन वाली पिन पे आ जाएं। मेरी ओर से यही शुभकामनाएं हैं और पूरे परिवार को और पूरे आरसीएम पे गर्व है कि वो जल्दी से जल्दी कोर की तरफ बढ़े और स्टार रूबी बने सिल्वर जुबली तक। मैं अपनी ओर से पूरे परिवार को बधाई देता हूं सर। मनोज जी बहुत 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 बधाई। थैंक यू सर, बहुत बहुत। और मैं चूंकि कारवा जी का ही नंबर है आज, तो कारवा जी से निवेदन करूंगा कि जब वो अपनी बारी आएगी तो मनोज जी को बधाई जरूर देंगे, क्योंकि अब मैं बिल्कुल उस तरफ आगे बढ़ रहा हूँ जो आज की रोमांचकारी क्षण है, जिसकी कामयाबी की झलक मैं पूरे हिंदुस्तान को दिखाना चाहता हूँ। और ये मैं सभी साथियों को कहना चाहता हूँ कि ये सफलता मनोज जी की अकेले की सफलता नहीं होती है। सिस्टम हमारा ऐसा बना हुआ है कि मनोज की सफलता का मतलब टीम की सफलता, अपलाइन की सफलता, अपलाइन की मदद, टीम का साथ, और उस पूरी टीम का सेलिब्रेशन मैं कल करने वाला हूँ, जो मनोज जी की टीम से है और जिन्होंने सफलता की कीर्तिमान स्थापित की है। चाहे वो पर्ल के लेवल पर नए पर्ल, नए स्टार पर्ल, नए एमरल्ड, सभी का सेलिब्रेशन हम कल करने वाले हैं, क्योंकि समय की मर्यादा आप सब समझ सकते हैं। तो कल मैं वापस आपको सबको इनवाइट करता हूँ। और ये सफलता में जो सबसे बड़ी चीज होती है वो एक उनका नजरिया, उनका एटीट्यूड, उनका बिलीव, उनका कमिटमेंट, उनका डेडिकेशन, यानी उनकी एबीसीडी इतनी टॉप लेवल की होती है कि सफलता उनके पास दौड़ के चली आती है। और सक्सेस इसलिए कि उन्होंने हर छोटे, जैसा कि उनके सुपुत्र कह रहे थे, छोटे छोटे काम कम्पिटेडली, रिपीटेडली सुबह किए, शाम को किए, इसलिए मैं उनकी सफलता को सैल्यूट करता हूँ। और उनकी सफलता के लिए उनको, उनके पूरे परिवार को, उनकी टीम के सभी साथियों को, उनके सभी अपलाइन को, पूरे सिस्टम को, क्योंकि हमारे यहाँ पर पूरी सफलता एक बहुत बड़ी सामूहिक योगदान और उस व्यक्ति के नेतृत्व में, और आज हमें सौभाग्य की बलवान जी के नेतृत्व में यह सफलता आई है, और उनके कमिटमेंट की यह सफलता आई है, उनकी टीम की सफलता ये आई है। तो मैं सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, और उनके पूरे परिवार को भी मैं बहुत अधिक बधाई कि आज मुझे इस सफलता को सेलिब्रेट करने का मौका मिला। लेकिन आज मुझे जिस सफलता को सेलिब्रेट करने का सौभाग्य मिला वो है स्टार रूबी का लेवल। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आरसीएम में पहले एक ही सबसे बड़ा लेवल होता था जिसका नाम था स्टार रूबी। पहलवान जी को भी बहुत अच्छे तरीके से याद है। आरसीएम में शुरुआत हुई थी तो पिन ही नहीं थी, पहले तो केवल दो ही नाम होते थे, रॉयल्टी और टेक्निकल। पिन नहीं होती थी, ट्रॉफी होती थी, एक छोटी ट्रॉफी, एक बड़ी ट्रॉफी। और धीरे धीरे फिर हमने जब सफलताएं बढ़ने लगी तो पिनों का निर्माण किया। और जो आरसीएम की सबसे बड़ी, मतलब जिसका सपना आरसीएम में बहुत दूर तक देखा जाता था, वो पिन से ही आरसीएम खड़ा हुआ, और वो पिन का नाम था स्टार रूबी का पिन। और स्टार रूबी का पिन इतनी बड़ी होती है कि हम लोग, एक मुझे याद है, इसी पे हमारी किताबें निकलती थी कि जो डटा रहा वो स्टार रूबी। मतलब हमारी पूरी चर्चा इसी के इर्द गिर्द होती थी। आरसीएम का साथी इसी का सपना देखता था। ये धीरे धीरे हम आगे बढ़े तो हमने डायमंड की चर्चा की, और स्टार रूबी आज भी इतना बड़ा लेवल है कि कोर लीडर बनने के लिए उसको स्टार रूबी बनना होता है। बाद में ये स्टार डायमंड की किताबें बनी। और ये जो सफलता है, इसमें मतलब पूरे हिंदुस्तान में इस जोड़ी को मैं सैल्यूट करता हूँ। मुझे याद नहीं आता है कभी भी कि मेरे ऑफिस में या मेरे घर पे मिलने के लिए ऐसा मैंने नहीं देखा। मैं भी, अभिषेक भी मेरे साथ है, कि कहीं हम दोनों साथ जाते हों। लेकिन ये जो सफलता है ये दीपक की सफलता ज्यादा है। और मतलब सौभाग्य मेरा कि मैं बचपन से, मतलब हमारा पारिवारिक स्नेह रहा है। हम, मैं एक तरह से, मैं इनको पहले तो अपने गार्जियन के तौर पे देखता था, क्योंकि मैं भीलवाड़ा में नया आया था, ये भीलवाड़ा में पुराने थे। हम भीलवाड़ा में जाते थे तो इनसे रास्ता पूछते थे। हमारे लिए, मैं मतलब केकड़ी से आया, और एक गार्जियन कैसे हमारे साथी बने, सहयोगी बने, परिवार के पार्टनर बने, और आरसीएम से पहले से हमारा परिचय रहा है। मतलब हमारा परिचय आरसीएम के पहले से, और आज भी ये हमारे पारिवारिक मित्र हैं। और मेरा सौभाग्य। और एक बहुत बड़ी बात मैं आज आपको कहना चाहूंगा कि ये जो पिन है ये मेरा सपना था, और ये मेरे को आके बोला था। और खाली ये पिन ही नहीं, अब ये कोर टीम के साथी भी हो गए हैं। इस पिन के आते ही वो कोर टीम में आने का गौरव मिल जाता है। तो जो हिंदुस्तान की सबसे गौरवमयी टीम, गरिमामय टीम है, उसकी साथी बन जाना ये सौभाग्य की बात है। और ये भी वापस दर्शाती है कि उनका एटीट्यूड, उनका बिलीव, और सबसे बड़ी बात
कि पूरी की पूरी टीम की सफलता ये है। और इसलिए मैं उनको बहुत, और एक लाइन में मैं आपको सबको कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास मदद के हाथ को दूर तक फैलाने की ताकत है तो ये पिन आपका इंतजार कर रही है। और उन्होंने, क्योंकि उनका पुराना, वो आसाम में ही व्यापार करते थे, तो अपने मदद के हाथ आसाम में फैलाए, और आज आसाम से उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, छत्तीसगढ़ से, बंगाल से, यानी इतनी दूर तक उन्होंने अपनी टीम को मदद की। इसलिए वो बधाई देना चाहता हूँ। और उनकी टीम में अनेकों रोल्टियां, अनेकों चीजें, लेकिन अनेकों सफलताएं आई है। मतलब अब आप देखेंगे कितनी बड़ी रोल्टी की लिस्ट है, इसमें नाम देखेंगे आप, आसाम और बंगाल और छत्तीसगढ़, ये सब टोटल इतनी सारी रोल्टी, जो टीसी सर कहते हैं कि सफलता देने का नाम है, इसी को देना कहते हैं। अपनी टीम में इतनी नई रोल्टियां, और वो भी कहाँ पर, आसाम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल, ये सब नई रोल्टी की बात कर रहा हूं मैं। इतनी रोल्टी है कि मैं उनकी फोटो भी नहीं दिखा सकता, इतनी रोल्टी है। और जो लीडर, मैं सबको सिखाना चाह रहा हूँ, जो लीडर जीत का माहौल बनाना जानता है, वो पूरी टीम को जीत दिलाना जानता है, और पूरी टीम की जीत में ही उसकी अपनी जीत होती है। और ब्रांड न्यू टेक्निकल अचीवर, तो मैं ये सारी चीजें बातें करने से पहले मैं चाहूंगा कि मैं एक तो बीडी करवा जी से निवेदन करूंगा कि आज के शुभ दिन पर वो अपना शुभ संदेश पूरे भारत को, और मैं उनके एक खास मित्र जो कि हमारे भिलवाड़ा के बहुत बड़े बिल्डर भी हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन भी है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आज वो कैसा महसूस करते हैं कि उनका एक सच्चा साथी। और मैं डेली सुबह 4 घंटा वॉलीबॉल खेलने का नियम है, मेरी उम्र से है, तो मैं करवा जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना संदेश, और बिल्कुल, यस सर। और दीपक अगर आज पहुंच गया हो, दीपक माउंट आबू गया हुआ था, और ये उनकी टीम से मैं सीनियर हैं बैनर्जी सर, अगर बैनर्जी सर होंगे तो उनसे भी निवेदन करूंगा। प्रणाम सर। और हाँ, यस सर, यस सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर, सैल्यूट हमारी तरफ से, पूरे हिंदुस्तान की तरफ से आपकी सफलता को, कि आपने इस पूरी एनिवर्सरी के एकमात्र सितारे हो आप। पूरे एक साल में आप अकेले हो जो इतनी बड़ी पिन को हासिल करने का गौरव प्राप्त किया है। और ये आपकी सफलता नहीं, पूरे आरसीएम की सफलता है, पूरी एनिवर्सरी की सफलता है। उस एनिवर्सरी के सबसे बड़े सेलिब्रिटी और सबसे बड़े सितारे हो आप। तो आपकी पीठ में यहाँ से थपथपाता हूँ, और आप भी अपनी थपथपाइए कि यार वाह रे, मैं कि मैंने इस एनिवर्सरी को रोशन कर दिया, मेरी चमक से ये एनिवर्सरी की चमक बढ़ी है। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए आपको शुभकामनाएं दूंगा, और आपसे निवेदन करूंगा कि आपके आशीर्वाद के शब्द आज पूरे भारत को मिले, कि जो भी इस प्रोग्राम में बैठे हैं सब कल रूबी स्टार बन जाए, कल मतलब आने वाली एनिवर्सरी में रूबी स्टार बन के जाए आपके आशीर्वचन वाले समय। थैंक यू सर। मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही सर, बहुत बढ़िया आ रही। सर, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि मेरा को तो खाली बताया जा रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो, ये तो सब गुरुदेव की आशीर्वाद की वजह से है। सही बात ये है, इस दिन तक पहुंचने से पहले भी बहुत सारी विद्याएं सब में आ रहा है। तो पहले तो मैं आप ऐसा करिए, वीडियो बंद कर दीजिए, थोड़ा नेट कम है तो आपका आवाज अच्छा आ जाएगा। वीडियो आप बंद करके फिर बोलिए, आवाज अच्छी आ जाएगी। नेट कम होने से आपकी आवाज कम आ रही, कट रही है। आप वीडियो जैसे ही बंद करेंगे आवाज अच्छी आ जाएगी। सर अब आ जानी चाहिए। हाँ, अब ठीक आ जाएगी। आ रही है ना गुरुदेव? हाँ, 1 मिनट प्लीज। अब आनी चाहिए गुरुदेव आवाज? हाँ, आ रही, अब आ रही है। आपकी बैंडविड्थ कम है इसलिए आपकी आवाज कम थी, तो अभी ठीक हो गई आवाज। राइट सर, राइट सर। तो सबसे पहले तो मैं मनोज जी दीक्षित को बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनको ये मुकाम हासिल हुआ। बलवान सर का आज जन्मदिन हमारे को सौभाग्य मिला। बलवान जी को जन्मदिन तो हम वैसे तो देश के बोर्ड में, लेकिन यहाँ पे जन्मदिन मनाने का अलग ही मजा है, और गुरुदेव के सामने मनाने का अलग मजा। तो बलवान जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं दिल की गहराइयों से सर। थैंक यू गुरुदेव। थैंक यू सर। साथियों, ये जो पिन आई है, ये इसका पूरा श्रेय में सिस्टम का मतलब टीसी छाबड़ा जी भी है, सिस्टम, मेरे अप्लायंस, मेरी प्यारी प्यारी डाउनलाइन, मैं अकेला कुछ नहीं होता हूँ साथियों, इसमें कोई भी अकेला कुछ नहीं होता। सिस्टम और हमारी टीम, ये टीम वर्क है। टीम ने बहुत अच्छा काम किया, मिलके किया, इसी कारण से ये काम बड़ा हो पाया। ये इतना बड़ा और भी बड़ा होगा तो टीम से ही हो पाएगा। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अपन टीसी जी हमेशा कहते हैं अपने लिए काम मत करिए, टीम के लिए करिए, तो ऑटोमेटिक आपका बिजनेस बढ़ेगा। गुरुदेव से हमेशा मुझे आशीर्वाद मिलता रहता है, और टीम के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन होना, और टीम की केयरिंग करना, और सबसे अच्छा रिलेशन रखना,
जो मैं आपको एनिवर्सरी में भी बता चुका हूं। यहां मैं इस जूम मीटिंग के माध्यम से डिजिटल प्रोग्राम में आपको फिर कहना चाहता हूं कि अगर आपके जीवन में बड़े सपने हैं तो ये आरसीएम पूरे कर सकता है आपके। मैं वही मीटिंग करवा हूं जिसने बिजनेस किया आसाम में, पूरी सफलता कुछ भी नहीं मिली। बिजनेस किया भीलवाड़ा में, बिल्कुल सफलता नहीं मिली। लेकिन एक अदृश्य आदमी को इस सिस्टम ने इस जगह पहुंचा दिया। ये मेरी स्टोरी नहीं, ऐसी हजारों लोगों की स्टोरी है। आप भी ऐसी स्टोरी बनाइए अपनी। आज एक संकल्प कर लीजिए कि हमें भी अगले साल एनिवर्सरी इस स्टेज तक जाना है, इस फील्ड लेवल तक जाना है। और मैं फिर कहूंगा, हमारे टीसी छाबड़ा जी जो चीज हमें दे रहे हैं उसको हमें फॉलो करना है। वो बहुत गहरे से सोच समझ के आपके परिवार के भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए अभी जो माध्यम हमारे सामने है वो है गुरुकुल। मैं बार बार कहूंगा, उसमें अगर आपकी टीम आती है तो आने वाले 5 से 10 साल बाद आपका बिजनेस, जिसको कंसिस्टेंसी कहते हैं ना, उससे भी बहुत आगे जाए। आज समय की मर्यादा है, समय पहले भी ज्यादा हो चुका है। मैं तो इतना ही कहूंगा, गुरुदेव आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर ऐसा ही बना रहे। सभी प्यारी प्यारी मेरी डाउनलाइन मेरे से ऐसा ही स्नेह बना के रखें, और सभी क्रॉस लाइन और सारे लोग ऐसे ही मेरे से प्यार से रहें, और बस मैं एंजॉय करता रहूं। बस बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। मुझे नजर आ रहे हैं सुभाषिस बनर्जी सर, जो कि मैं बहुत अच्छे तरीके से उनको जानता हूं, और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी आज इस मौके पर, जबकि पूरा हिंदुस्तान सेलिब्रेट कर रहा है, आपको खुद को, अगर दिल्ली होता तो शायद मैं आपको मौका नहीं दे पाता, लेकिन यहाँ मैं मौका दे पा रहा हूँ। इसलिए जो भी आपकी फीलिंग हो आप अपने शब्दों में बयां करें। सुभाष बनर्जी सर। दीपक सर भी है। हाँ, दीपक सर को भी ले रहे। ओके, थैंक यू सर। हम बहुत लकी है कि एक तो हमें आरसीएम मिला, दूसरा लकी है हमारा ग्रेट अपलाइन कारवा जी है। बहुत सी सिंपल है, मैंने बताऊंगा। एक मीटिंग में बीसीजी से ही हमने मिले थे बिलासपुर में एक होटल में। उन्होंने एक सेंटेंस बोला था, टेक्निक और ट्रिक्स। तो टेक्निक से हम जीत सकते हैं, ट्रिक्स से हम जीत नहीं सकते। ट्रिक्स होता है अपने लिए और टेम्पोररी होता है, टेक्निक होता है सबके लिए और वो परमानेंट होता है। तो हमारा जो अपलाइन है, हमारा ग्रेट अपलाइन कारवा सर, वो कभी ट्रिक्स में विश्वास नहीं करता, अपने लिए कुछ ज्यादा नहीं करता, टेक्निक हर व्यक्ति के लिए सोचते हैं। इसीलिए कारवा जी, हम सब सर का जितना भी डाउनलाइन है सबका प्यारा है, और हम बहुत भाग्यवान है कि इस प्यार हमें मिलते जा रहा है और इसी बलबूते में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात टेक्निक हमें जो गुरुकुल से मिलते हैं, बीसीजी से तो बहुत मिलते ही रहते हैं, और गुरुकुल से मिलते हैं। जिस गुरुकुल को सर ने बहुत सपोर्ट करते हैं और हमें प्रेरित करते हैं कि हम उस गुरुकुल में बैठे और परमानेंट बिजनेस करें, दूर दृष्टि से हम बिजनेस करें। तो बहुत बहुत बधाई सर को कि सर ने इसको हासिल किया है, और हमें बहुत आनंद हो रहा है और हमें एनर्जी और ज्यादा मिला है। हम बहुत बड़ा चीज कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस सारी सफलता में दीपक का रोल बिल्कुल दीपक के तरीके से है। ये बात शायद मैं तो बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, इसलिए मैं दीपक से निवेदन करूंगा कि दीपक आज अपनी भावनाओं को खुल के व्यक्त करे। बहुत अच्छा प्यारा सा दीपक, और इतना मतलब कहते पिता पुत्र की इतनी फ्रेंडली जोड़ी देखने को बहुत कम मिलेगी। जैसे कोई दूसरों को शायद बाहर वाला हो तो पता भी नहीं पड़ेगा कि ये बाप बेटे हैं या दोस्त है, कौन है, ऐसा। बिल्कुल दीपक, बिल्कुल आज मैं समझता हूँ कि आज माउंट आबू के टूर पर है, लेकिन बहुत बढ़िया। ओवर टू दीपक सर। थैंक यू सो मच सर। प्रणाम सर, प्रणाम। और सर बहुत ही अच्छा लग रहा है आज का इस प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया आपने सभी ने। और सर ये एक्चुअली देखा जाए तो ये इंडिविजुअल पिन तो हमें मिली है, पर ये इसका पूरा श्रेय जाता है पूरी यूएस कोर टीम को, पूरी अपलाइन को, पूरी डाउनलाइन को, और हमारी एंटायर पूरी प्यारी प्यारी डाउनलाइन को। सर जिस प्रकार इमारत का बनने में हर एक ईंट का एक इंपॉर्टेंस होता है, एक एक ईंट जुड़ के एक इमारत, सुंदर सी इमारत तैयार होती है, ठीक उसी प्रकार हमारी टीम एक बहुत एक्टिव टीम वर्क हुआ है इसके अंदर, और जिसी का ही परिणाम है कि आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं और आज हमें सम्मानित किया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है सर। तो ये बहुत खुशी का पल है सर मेरे लिए। और मैं बोलना चाहूंगा सर कि अभी मंजिल तो सर स्टार्ट हुई है, अभी हमें जाना बहुत लंबा है और सफर बहुत लंबा है, अभी बहुत कुछ हासिल करना है। तो इस खुशी में खुश नहीं होना है ज्यादा, अभी हमें बहुत कुछ करना है, बहुत बड़ी तैयारी करनी है, और आरसीएम सिस्टम को, यूएस को और डायरेक्ट सेलिंग को बहुत बढ़ चढ़कर आगे ले जाना है, और कंधे से कंधे मिला के हमें पूरा ये काम करेंगे। और चूंकि सर ने आपने बताया सर अभी हम माउंट आबू के टूर पे हम रास्ते में ही है, तो मैं गाड़ी रोक कर अभी बात कर रहा हूँ। सर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच फॉर एंटायर टीम, एंड थैंक यू सो मच यूएस, एंड थैंक यू सो मच गुरुदेव सर। प्रणाम सर। दीपक बहुत, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मैं तुम्हारे पर बहुत गर्व कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए ये पिन छोटी हो सकती है, लेकिन भारत के करोड़ों लोगों के दिल का ये सपना है कि वो इस पिन पर आए। और आज हमारे बीच में विजय जी, जो कि सबको विजय दिलाते हैं,
मैं विजय जी से निवेदन करूंगा कि आज उनकी टीम में हमने एक नायाब तोहफा कोर टीम में दिया है, उसको वो अपने शब्दों से बधाई देंगे और अपने जोशीले अंदाज में बिल्कुल वही लर्न एंड अर्न एंड फन एंड एंजॉय के साथ में बिल्कुल विजय जी। थैंक यू सर, आपने मेरे को इनवाइट किया। मैं खुद भी चाह रहा था, अभी मैंने हैंड रेज इसलिए किया पहले। नहीं, मेरे पहले करवा लिस्ट में सर, और सबसे पहले तो सर पूरे भारत को बधाई। ये हमारी 23वीं एनिवर्सरी बहुत सफल रही और उसमें विशेष बधाई सब लोगों को कि हमारे ग्रेट लीडर, मैं तो कहता हूँ सब लोगों के अपलाइन है, मेरे अपलाइन तो हैं ही, करवा सर। करवा सर एक गार्जियन की तरह हमारे को हमेशा केयर करते हैं। मतलब एक अपलाइन होना चाहिए तो वो करवा सर जैसा होना चाहिए। और इनकी इतनी प्यारी मुस्कुराहट भरी और इतना सहयोग, मतलब जो सभी के दिलों पे राज करते हैं। कभी आप लोगों को मिलने का मौका मिले तो इनसे मिलना, एकदम से एनर्जी आ जाती है। इनकी वाइफ बहुत शानदार है और सर कोर टीम के सदस्य बने, बहुत बहुत बधाई। और दीपक सर का बहुत योगदान है, बहुत मेहनत कर रहे हैं दीपक। करवा सर तो 4 घंटे सुबह और 4 घंटे शाम को वॉलीबॉल खेलते हैं, इंजॉय करते हैं और अपनी टीम का, जिसमें मैं भी आज शामिल हूँ, हम लोगों को सपोर्ट करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। लेकिन दीपक जी जो मेहनत कर रहे हैं रियली में, वो जिस तरीके से आरसीएम के विजन में काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यूनिक एजुकेशन सिस्टम को एक शानदार लीडर, आने वाले समय में पूरा तहलका मचाने वाला लीडर हमें मिल रहा है। तो पूरे हिंदुस्तान को बधाई। बाकी मनोज दीक्षित सर ने भी जो रनर्स अप में, यानी कि सेकंड जो सबसे बड़ी पिन है, उनको भी मेरी बहुत बहुत बधाई। आंदोलन के टाइम से ही पूरे हिंदुस्तान के दिलों पे उन्होंने राज किया अपनी कविताओं के जरिए। तो पूरे हिंदुस्तान को 23वीं एनिवर्सरी और इतनी बड़ी पिन, स्टार रूबी की पिन, हर व्यक्ति को टारगेट लेना चाहिए। हर व्यक्ति का सपना होता है। हमें याद है कि बीसी छाबड़ा सर जब हम लोगों को बताते थे, उंगली पकड़ के चलना सिखाते थे, तो एक ही नारा देते थे, बस स्टार रूबी बनना है, स्टार रूबी बनना है। और स्टार रूबी का ही सपना लेके आगे बढ़ना चाहिए। डायमंड का सपना तो बाद में देखना शुरू किया, लेकिन पहला जो टारगेट है बड़ा, वो स्टार रूबी का है। हर व्यक्ति बहुत जल्दी स्टार रूबी बने। करवा साहब ने करके दिखा दिया कि खेलते हुए, एंजॉय करते हुए, अपने परिवार के साथ आनंद लेते हुए, मतलब खेल खेल में इन्होंने कभी प्रेशर में काम किया ही नहीं, मैंने तो देखा ही नहीं। कई बार हम लोग तो परेशान हो जाते हैं अप डाउन को देखकर, लेकिन करवा साहब हमेशा मुस्कुराते, खेलते कूदते हुए इस बिजनेस को करते हुए स्टार रूबी पहुंच सकते हैं। तो हर व्यक्ति पहुंच सकता है। गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये शानदार प्रोग्राम बहुत से लोगों के दिलों में स्टार रूबी का सपना लेके और काम करने के लिए तैयार करेगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय आरसी। थैंक यू साथियों। मैं, क्योंकि आज 2 बड़ी पिने तो आज 2, लेकिन कल का जो सेलिब्रेशन है वो हमारे पूरे हिंदुस्तान का सेलिब्रेशन होगा। सभी पर्ल, सभी स्टार पर्ल, सभी एमरल्ड, यानी टोटल सेलिब्रेशन को हमने कल में समेटा है, ताकि आज ये पूरे हिंदुस्तान तक हम सूचना भी पहुंचा सकें। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे सबसे कोर टीम के सबसे जिम्मेदार लीडर और हमारे सेक्रेटरी, और उनको जो कहते हैं ना कि एक तरह से पूरे कोर टीम के गार्जियन जिन्हें कहना चाहिए, वो है श्याम जी। और श्याम जी आज हमारे बीच में मौजूद है और मैं चाहूंगा कि वो भी करवा सर को बधाई देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। और ये मेरा सौभाग्य है कि सर आपने मुझे आमंत्रित किया, और ये मेरा दूसरा सौभाग्य है कि मैं बधाइयाँ दे रहा हूँ, क्योंकि कहते हैं कि सेलिब्रेशन अगर देंगे तो ही हमारा सेलिब्रेशन होगा। मेरे ग्रेट अपलाइन सचिन सर कहते हैं कि जो व्यक्ति शादीशुदा ना हो और अगर वो किसी दूसरे की शादी में ज़्यादा डांस करता है, जैसे कि कोई जो दूल्हा है उसका जो भाई है, अगर वो अपने भाई की शादी में ज़्यादा डांस करता है तो अगला नंबर उसी का आता है। तो जितने भी लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे वो जूम पर है, चाहे यूट्यूब पर है, हजारों लोग आज मौजूद हैं, और मेरा एक दिल से मानना है कि अगर आज अपने दिल की गहराइयों से, देखिए आज मनोज दीक्षित जी का सम्मान नहीं है सर, आज सम्मान है आरसीएम परिवार का, क्योंकि मनोज दीक्षित जी ने एक विश्वास दिलाया कि स्टार एमरल्ड निकाला जा सकता है। तो अगर आप दिल से उनको बधाइयां देंगे, दिल से हम उनको दुआएं देंगे, दिल से हम उनका थैंक यू करेंगे, तो मेरा दिल से मानना है कि अगली एनिवर्सरी आपकी हो सकती है, उसकी आने वाली एनिवर्सरी आपकी हो सकती है, क्योंकि बधाइयां आप जितनी ज्यादा देंगे उतना ही आपको वापस मिलने वाला है। और मेरे एक बड़ा सौभाग्य है कि मैं कैसे इसको व्यक्त करूं, कैसे शब्दों में एक्सप्रेस करूं, क्योंकि जिनकी उंगली पकड़ के चलना सीखा, आज मौका मिल रहा है उन्हीं को बधाई देने का। तो कैसे गुरु को बधाई देते हैं, शायद मैं आज उस परंपरा को अच्छे से निभा पाऊं या ना निभा पाऊं, लेकिन ये मेरे दिल के शब्द हैं कि मैंने हमेशा उनके नेचर को देखा है, हमेशा हेल्पिंग नेचर है। कभी भी मैंने सर को ये नहीं देखा कि मैंने सर को कोई बात बोली और सर ने मना कर दिया। इस उम्र में, मतलब जो सर की एज है 67 ईयर, इस एज में वॉलीबॉल खेलते हैं, उनको देखकर मैं भी एक बार भिलवाड़ा गया था। हाँ सर, 4 आवर नॉन स्टॉप। 4 आवर नॉन स्टॉप। तो 4 घंटा 67 साल की उम्र में अगर एक व्यक्ति वॉलीबॉल खेलता है, तो मेरी उम्र आज 47 साल की है, मुझे ये सोचना पड़ता है कि मैं किस लेवल पे मुझे जाना है।
तो उन्होंने न केवल अपने हेल्थ से बल्कि अब उन्होंने वेल्थ से भी लोगों को इंस्पायर किया है। उन्होंने ये सिद्ध किया है कि 67 साल की उम्र में भी एक व्यक्ति अगर हौसला रखे तो वो भी स्टार भी जा सकता है। और स्टार भी, जैसे सर ने कहा कि अगर जिंदगी में जो डटा रहा वही स्टार भी, और ये आज हकीकत है, ये सत्य है और ये आज प्रूव करके दिखाया है। मैं आदरणीय बीडी कारवा सर का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं कि सर आपने एक एग्जाम्पल सेट किया और हमारी अपलाइन की सीरीज में, हम सभी के गुरुदेव की सीरीज में एक ऐसे शानदार व्यक्तित्व एज ए कोर लीडर का आगमन हुआ है। हम सभी धन्य हो गए कि अब आने वाले समय में उनके मार्गदर्शन में मिलेगा। दीपक जी के बारे में मैं जरूर कुछ कहना चाहूंगा। दीपक जी को हमेशा मैंने देखा है कि जिम्मेदारी के सामने के मामले बहुत आगे रहते हैं। पहले भी एनिवर्सरी में वो इतनी सारी जिम्मेदारियां, जिससे अब की बार भी था कि किस तरह से पीपीटी जो पूरी स्टेज पे चल रही थी और जो म्यूजिक चल रहा था उसका मुख्य संचालन, उसका मुख्य जो लीड कर रहे थे दीपक जी कर रहे थे। और उनके साथ में हमारे दीपक बाफना जी थे, उनके साथ में जीएस विर्क जी थे, उनके साथ में एक साथी और थे। तो इतने जिम्मेदार साथी हैं, हर पूरी टीम को मैं जानता हूँ किस तरह से वो लीड करते हैं। तो मैं तो एक ही चीज कहना चाहता हूँ, आज जो हजारों साथी कनेक्टेड हैं, अगर दिल की गहराइयों से, दिल की आत्मा से अगर हमने आज बीडी कारवा सर को, दीपक सर को और पूरे परिवार को आत्मसात किया एज ए अपलाइन, हमने उनको शुक्रिया कहा कि सर आपका आना मेरी जिंदगी में एक एसेट है। तो मेरा दिल से मानना है कि आने वाली एनिवर्सरी और इसके आने वाली एनिवर्सरी और उसके आने वाली एनिवर्सरी हमारी होगी, हमारी होगी, हमारी होगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू श्याम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कुछ साथियों को और मौका देना चाहूंगा, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा अपने इस प्रेजेंटेशन पार्ट को थोड़ा, क्योंकि सेलिब्रेशन हमारा कल कंटिन्यू रहेगा, कल बाकी सब साथियों का। लेकिन करवा जी की इस सफलता को टीम वर्क की सफलता मानने के लिए मैं आज आपके बीच में जो प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, जिनका कि कल हम सेलिब्रेशन करेंगे, कि करवा जी की टीम में रॉयल्टियां तो इतनी निकली जिनकी लिस्ट मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन पर्ल के लेवल पर वो आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि पर्ल के लेवल पर ढेर सारी पिनें पर्ल की निकली है। एक रूबी स्टार कैसे तैयार होता है, यानी कितने टीम को सफलता दिलाना ही आपकी सफलता है, उसकी जीती जागती मिसाल है ये बड़ी सफलता। और ये 3 पर्ल ही नहीं है, आगे फिर और पर्ल है, फिर स्टार पर्ल है, फिर एमरल्ड है, ब्रांड न्यू स्टार पर्ल। ये सारी उपलब्धियां एक साथ जब तैयार होती है तो आपके पास एक महान सफलता तैयार होती है। तो बिल्कुल मैं इन सब साथियों को, और इतना ही नहीं, एमरल्ड जैसी बड़ी पिने, और क्योंकि मेरा ये सौभाग्य रहा कि इस टीम के, आसाम टीम के साथ में, और ये करवा जी मुझे मेरे से पहले मिल के गए थे, और उस समय हमारी प्लानिंग हुई थी कि इस बार बिल्कुल ये फतेह करना है। और बिल्कुल ये बहुत बहुत मैं सब साथियों को, ये टोटल टीम आसाम से है, और बहुत बहुत, और ये प्रूव करता है कि सफलता का मतलब है एक टीम वर्क, इस टीम वर्क के लिए। और दूसरा, सफलता का मतलब है कि आप अगर, क्योंकि ये प्लानिंग पहले हुई, सोच सकते हो और यकीन कर सकते हो तो आप जरूर कर सकते हो। और दूसरा, अगर आप इसको चमत्कार भी मानना चाहो तो चमत्कार भी उन्हीं की जिंदगी में होते हैं जो विश्वास करते हैं कि चमत्कार होते हैं। और ये जो जोड़ी है, ऐसी जोड़ी नसीब वालों को मिलती है, बाप बेटे की, जो दोस्तों की तरह से जीती हो, दोस्तों की तरह से रहती हो। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे क्योंकि करवा जी के बारे में तो मेरे को बहुत करीब से पता है कि वो आसाम में होते हैं तो भी 4 घंटे वॉलीबॉल खेलते हैं। वो मतलब हिंदुस्तान के किसी भी कोने में होते हैं, अपना 4 घंटे का वॉलीबॉल डेली खेलने का वो साथी ढूंढते हैं, उनको पहले से पता होता है, क्योंकि पूरे इंडिया के क्लब में वो ज्वाइन है। इस उम्र में, मेरी उम्र में, इस स्टेमिना के साथ वॉलीबॉल खेलना जिंदगी को जीने का एक नया तरीका होता है। लेकिन दीपक भी उसी तरीके से, दीपक के गेम का नाम मैं नहीं जानता, लेकिन वो नेशनल चैंपियन है उसका। दीपक, नाम क्या है गेम का? बिलियर्ड्स सर, स्नूकर, बिलियर्ड्स एंड स्नूकर सर। स्नोकर। हाँ, स्नोकर का वो नेशनल चैंपियन है, वो भी बिल्कुल उसी तर्ज पर दीवानगी। बीडी करवा नाम तो सुना ही होगा, जिनका जन्म राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में सारड़ी गांव में हुआ। इनके पिता शिव नारायण जी के 5 बच्चों में भैरुदान 3 नंबर के पुत्र हैं। माता रूपी देवी गृहिणी थी। भैरुदान जी बीकॉम की पढ़ाई करने के बाद परिवार को आर्थिक मदद करने के लिए कलकत्ता जाकर प्राइवेट नौकरी करने लगे। 270 रुपए महीने से उन्होंने अपने जीवन की यात्रा शुरू की। आसाम में आपने लकड़ी का कारोबार शुरू किया। इनका काम आसाम में अच्छा चलने लगा। उसी दौरान अचानक इनकी तबीयत खराब हो गई और 1 वर्ष तक इनको बेड पे आना पड़ा, जिसकी वजह से व्यापार बंद हो गया और राजस्थान आना पड़ा। करवा जी ने भीलवाड़ा आकर दोस्तों के साथ कपड़े का व्यापार शुरू किया। इसी दौरान भेरुदान जी लाखों रुपए के कर्जदार हो गए। सन 2000 में आरसीएम बिजनेस मिला। इनकी पत्नी संतोष, जो कि गृहिणी थी, बिजनेस में इनको बहुत ही सहयोग देने लगी। इसी दौरान पत्नी संतोष को कैंसर हो गया और 2007 में उनका देहांत हो गया। 2 बच्चों की जिम्मेदारी और मां की सेवा का काम करवा जी पर आ गया।
बड़ी ही विपरीत परिस्थितियों में इन्होंने परिवार और आरसीएम को संभाला। छोटे छोटे बच्चों को घर पे अकेला छोड़ के ये फील्ड में जाते थे। कठिनाई के समय हर तरीके से सहयोग के लिए ये अपने जीजाजी श्री सत्यनारायण जी राठी का बहुत धन्यवाद करते हैं। बिजनेस के अंदर बीसीजी और केसीजी ने सहयोग साथ दिया। करवा जी ने लगातार कंसिस्टेंसी के साथ आरसीएम का काम किया। अब तक 4 गाड़ियां ले चुके हैं। 68 साल की उम्र में भी रोज वॉलीबॉल खेलते हैं और अपने दोनों पौत्र तनिष व आरव के साथ मस्ती भरी जिंदगी जी रहे हैं। अभी अभी इन्होंने MG हेक्टर प्लस नई लग्जरी गाड़ी खरीदी है। देश विदेश की काफी यात्रा कर चुके हैं। आज इनके आरसीएम बिजनेस के कारवा को आगे बढ़ाने में पुत्र दीपक और पुत्रवधू सपना तन मन धन से लगे हुए हैं। किराए के मकान हमने लगातार बहुत बदले और बहुत संघर्ष का जीवन जिया है। एक ऐसा फेज था मेरे जीवन में कि मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा उसको। पैसा कमा लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, इसी लालसा में आम आदमी की तरह मैं भी सोचता था और वहाँ पैसा कमाया लेकिन स्वास्थ्य खो दिया। बड़ा मकान बनाना है, बड़ी गाड़ी लानी है। और जब आरसीएम शुरू किया तो 10 रुपए की साबुन में उस टेक्सटाइल मार्केट में देने जाता था तो मेरे पीछे लोग कहते थे कि ये 10,000 का माल बेचता है, ये 10 रुपए की साबुन बेच रहा है, इसका दिमाग रियल में खराब हो गया है। आज मेरे पास आरसीएम की बदौलत एक अच्छा सा मकान है, बहुत शानदार कॉलोनी में। पहले के जीवन को जब आज के जीवन से मिलाता हूं तो मुझे कभी कभी सपने जैसा लगता है। आरसीएम करने के बाद में न रुपयों की कमी नहीं रहे, समय की कमी रही है। हमारा व्यापार है, व्यापार अच्छा है हमारे पास भी, परंतु इतना मान सम्मान नहीं मिलता जितना इसमें इनको मिलता है। और उस जीवन को अगर मैं आज के जीवन से कंपेयर करूं तो यूं कहें कि लाइफ 360 डिग्री पे हमारी पूरी चेंज हो गई है। आज आरसीएम के कारण हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं। पहले ऐसा सोचते थे कि फ्लाइट जा रही है, मैं भी कभी बैठूंगा। आज सारे सफर फ्लाइट में होते हैं। आज हर जगह जहां भी जाते हैं अपने को एग्जीक्यूटिव क्लास में काम होता है, एंजॉय करते हैं लाइफ को। ये फुल्ली लाइफ एंजॉयबल सिर्फ और सिर्फ आरसीएम की वजह से। आज बीडी करवा जी को आरसीएम की शानदार स्टार रूबी पिन से नवाजा जा रहा है। बहुत बहुत बहुत। और ये जो गाड़ी है बिल्कुल जो भी किसी के लिए सपना हो सकती है, उस गाड़ी का मैं प्रोफाइल आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि ये गाड़ी कितनी शानदार। India welcomed its first internet car. Hello MG. Crafted by the best of best auto tech partners. Built by the people. For the people. Creating bonds and nurturing relationships. Evolving with times. Taking the next step towards being a technological marvel. Introducing the next gen MG हेक्टर। सपना हो सकता है किसी के लिए भी, और वो सपना एक रूबी स्टार के लिए बहुत आसान हो जाता है। और इनके मित्र चूंकि मैं परिचित हूँ भिलवाड़ा से होने के नाते, लेकिन आज मैं अब समय और ब्रांड न्यू अचीवर जिनका कि कल हम सेलिब्रेशन करने वाले हैं। स्पेशल अनाउंसमेंट एक मेरे पास है कि ये साल जो हमने गामा के नाम किया था और उसकी मुंबई गामा हीरो इवेंट को लेकर कुछ बड़ी घोषणाएं मैं आज आपके बीच में कर रहा हूँ। ये जो प्रोग्राम है 13 दिसंबर को भारत के सबसे प्रेस्टिजियस ऑडिटोरियम, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ये बात, भारत के सबसे प्रेस्टिजियस ऑडिटोरियम। 2 तरह के प्रोग्राम होते हैं, स्टेडियम और ऑडिटोरियम। हर व्यक्ति को कंफर्टेबल VIP चेयर मिलेगी, मतलब वो, और डबल बालकोनी का पहला इंडिया का स्टेडियम ऑडिटोरियम। अनेकों प्रोग्राम करने का मेरे को सौभाग्य मिला है और हर किसी का सपना हो सकता है कि वो सन्मुखानंद। और इस हॉल के बारे में खास बात मैं बता देता हूँ। इस हॉल की जो सबसे खास बात है, इसमें आप किसी भी आदमी को अंदर डालो, बाहर लीडर बन के निकलो। ये इस हॉल को वरदान है, गिफ्ट है। इसलिए अगर आप अपनी टीम में लीडर पैदा करना चाहते हैं तो आप लोगों को इस प्रोग्राम में एंट्री करवाइए। और सोने पे सुहागा ये है कि उस दिन लीडर बनाने की फैक्ट्री हमारे स्नेह देसाई जी आने वाले हैं। मतलब स्नेह देसाई अपने आप में एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने पूरे वर्ल्ड लेवल पर ट्रेनिंग की दुनिया में कमाल किए हैं। उनका भी वीडियो है मेरे पास में। 17 साल की उम्र पे मैंने किराए के मकान से अपना करियर शुरू किया था और 19 साल की उम्र पे पहली मर्सिडीज खरीदी थी। आप भी अपनी जिंदगी में जो चाहे उसे हासिल कर सकते हैं और ये सीखने के लिए आइए
13 दिसंबर को सन्मुखानंद ऑडिटोरियम मुंबई में, जहां पर एपी ऑर्गेनिक्स के द्वारा आयोजित गामा हीरो इवेंट में मैं मौजूद रहूंगा। मेरा नाम है स्नेह देसाई, लाइफ एंड बिजनेस कोच। पिछले 26 सालों में 26 लाख से ज्यादा लोग मेरे लाइव सेमिनार्स और वर्कशॉप्स में आ चुके हैं। मैं आ रहा हूं आपको सिखाने के लिए कि कैसे आप अपनी जिंदगी के सारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं, सेल्स में एक धुरंधर बन सकते हैं और अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं। अपनी पूरी टीम के साथ इस इवेंट को अटेंड करना मत चूकिएगा। 13 दिसंबर नोट कर लीजिए अपनी डायरी में, और 2 चीजें याद पक्की रखिए। सन्मुखानंद ऑडिटोरियम, स्नेह देसाई जी की उपस्थिति, ईसा मैडम की उपस्थिति, हमारे लीजेंड आरसीएम के अमिताभ बच्चन मुकेश जी की उपस्थिति, और यहाँ पर एक लड़ाई मैंने लड़ी है आपके लिए। ये लड़ाई मैंने लड़ी है, ये लड़ाई हमारी कोर टीम ने लड़ी है कि अगर आपका छूट गया हो तो हमने एक टिकट पर एक एंट्री और करवा दी। यानी अगर आपने एक टिकट, एक पास डाउनलोड किया है तो आप एक नए कंपेनियन को साथ में लेके जा सकते हैं, क्योंकि हमने इतने बड़े बड़े आयोजन किए हैं लेकिन नए साथियों को हम वहां नहीं ला पाए, इसलिए हमने ये लड़ाई हमने लड़ी है। और एक और गुड न्यूज हम आपको देने जा रहे हैं कि आपके पास एक पास है, आप एक कंपेनियन को लेके जा सकते हैं। ये लड़ाई आपकी तरफ से हमने कर ली है। अब आप आसानी से हमारी इस लड़ाई का फायदा उठाइए, और एक टारगेट से आप चूक गए तो आपको एक मौका और स्नेह देसाई जी से लेने का, कि आप आज ही दिसंबर में 2 पीस गामोरिडोल का एक सिंगल बिल खरीदें और उस बिल को अपनी तस्वीर के साथ में इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें। आपको आने का एंट्री पास आपके पास व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। तो बिल्कुल, और फिर कुछ शुभ सूचनाएं। 5 दिसंबर को हम जैसे बड़े बड़े दिन वर्ल्ड सॉइल डे मनाने जा रहे हैं, 12 दिसंबर को हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे मनाने जा रहे हैं, क्योंकि इसी तरह के तरीकों से हम अपने प्रोग्राम को 68,000 लोगों तक, और स्पेशल इन्विटेशन कल के लिए, क्योंकि कल सेलिब्रेशन विशाल होगा, जन जन का होगा, हमारी सभी सफलताओं का होगा। तो मैं इसी बात के साथ, क्योंकि समय अपनी मांग, तो जो कोई इंपॉर्टेंट साथी छूटे हों तो वो अपना हैंड रेज करेंगे, और मैं निवेदन करूंगा। ओवर टू मोनालिसा मैडम। जी सर, एक बार मेरे तरफ से भी रिस्पेक्टेड सर बीडी कर्मा सर, मैंने पर्सनली आपको बोले हैं, फिर भी यहाँ बोलना चाहूंगी, बहुत 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 बधाई सर। और बलवान सर को बहुत बहुत बधाई, दीपक जी को बहुत बहुत बधाई, यस, और हमारे मनोज दीक्षित जी को बहुत बहुत बधाई। इतने अच्छे वर्कर हैं कि वो आज भी फील्ड में है। और हमारे लखन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, तो लखन जी को आप थोड़ा सा मौका दीजिए। जी सर, आइए लखन सर। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव मौका देने के लिए। स्पेशली आज के इस शानदार माहौल के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ गुरुदेव बीसी सर को, क्योंकि वो उनकी फितरत में है कि सम्मान देना। वो कहते भी हैं सम्मान का सम्मान करने का, तो आज वो मौका मिला है और पुनः ऐसे लग रहा है कि हम लोग एनिवर्सरी में ही है। ये माहौल पूरे हिंदुस्तान देख रहा है गुरुदेव, तो स्पेशली मैं धन्यवाद करता हूँ आपको, और मेरे रिस्पेक्टेड अपलाइन कारवा साहब को धन्यवाद करता हूँ, दीपक सर को और बलवान दीक्षित सर को आज उनके जन्मदिन के ढेर सारी शुभकामनाएं सर। ओवर टू मनोज दीदी। और मनोज दीक्षित जी भी आज वो भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमारी बातचीत तो ऑन रिकॉर्ड आ गई अब। यस, धन्यवाद। आइए संजीव सर। थैंक यू सौभाग्यशाली हैं मैम हम सब, आदरणीय बीसी सर जैसे हमें इतने बड़े गुरु मिले हैं, महान, ऐसी हम भाग्यशाली कैसे हम इनके गुणगान करें। आदरणीय बलवान दीक्षित जी को प्रॉपर हम तहे दिल से आज जन्मदिन की बधाई देते हैं। कारवा सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपसे हमें भी इतनी प्रेरणा मिली। आदरणीय मनोज दीक्षित जी जैसे लीडर कोच के हम सौभाग्यशाली हैं, हम खुद हैं कि उनके नीचे डाउन में हम काम कर रहे हैं, उनके प्रेरणा से हम काम कर रहे हैं। अभी वो ट्रेन में थे, मेरी बात हुई थी थोड़ी देर पहले सर से, कनेक्ट नहीं हो पाए, उन्होंने पूरी कोशिश की जूम पे कनेक्ट होने की, यूट्यूब से वो सुन रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत सौभाग्यशाली है। थैंक यू सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर। यस, आइए देवदास शुक्ला सर। सर आपको होस्ट है, अनम्यूट कर सकते हैं। यस, थैंक यू दीदी। और आज बहुत ही शानदार सेशन रहा वास्तव में। अभी जब हम दिल्ली से लौट के आए थे, वो सेलिब्रेशन और आज का सेलिब्रेशन बिल्कुल सेम टू सेम दिखा। और हमने जो विजुलाइज की प्रेरणा वहाँ से ली थी, हमने जिस तरह से बीडी कार्मा सर से इंस्पायर हुए थे, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे अपलाइन सीरीज में आते हैं और मेरे कोर लीडर रिस्पेक्टेड श्याम सर हैं और बीडी कार्मा सर मेरे अपलाइन सीरीज में आते हैं। तो सर आपका जो डिजिटल सेलिब्रेशन हम लोग यहाँ पर देखकर बहुत ही प्रेरणा लिए हैं, और उस प्रेरणा को लेकर अगले एनिवर्सरी तक बहुत बड़ा काम करेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू। आइए कल्पना मैम। थैंक यू सो मच मोनालिसा मैम, आपने मुझे मौका दिया। और दादू बहुत बहुत प्रणाम आपको।
सबसे पहले मैं बलवंत सर को बहुत बहुत जन्मदिन की हार्दिक बधाइयां देती हूँ। उसके बाद मनोज सर, उसके बाद वीडी कार्मा सर, बहुत बहुत बधाई। और सही में ऐसा लग रहा है ना कि 3 दिन का मंजर जो हम लोग देख के आए हैं, कभी खत्म ही नहीं होना चाहिए और ऐसे ही चलता रहना चाहिए। जो नजारा हम लोग देख के आए हैं, जो लोग नहीं गए हैं, पता नहीं कितने साल बैक हो गए हैं, लेकिन जो लोग गए हैं अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं और मैं उसमें लकी हूँ, स्टेज तक जाने का मौका मिला और आपने आज मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मोनालिसा मैम। और सभी साथियों को मैं एक चीज याद दिला देना चाहता हूँ, आपने 28 तारीख का प्रोग्राम देखा है और 28 तारीख के प्रोग्राम की जो एनर्जी देखी है, उस एनर्जी में जो सबसे बड़ा रोल है वो रोल है 1 PM के प्रोग्राम का। जैसे डेली 8 PM यूएस का और पूरे भारत का प्रोग्राम है, वैसे ही डोमिनेट करते हुए उस मातृशक्ति का प्रोग्राम है 1 PM। और 1 PM की आभा को आप वहीं पर आकर महसूस करिए। एक साल में महिला शक्ति ने जो करतब दिखाए हैं वो आपने महसूस किया है 28 तारीख को। इसलिए मैं सभी जेंट्स से और सभी भारत के नागरिकों से निवेदन करूंगा कि, और उस मंच का निर्माण किया था हमने 1 साल पहले, एक ही उद्देश्य लेके किया था कि महिला शक्ति को आगे लाना है, महिला शक्ति को मौका देना है, महिला शक्ति को पहचान दिलानी है, महिला शक्ति को मंच पर लाना है और महिला शक्ति को सम्मान दिलाना है। और हम अपनी पीठ थपथपा सकते हैं कि ईश्वर ने हमारी मदद की और 1 साल के अंदर वो कर्तव्य हम दिखा पाए। तो मैं आप सभी का आह्वान करता हूं, आपके परिवार में कोई भी हो, आप उनको 1 PM के प्रोग्राम के साथ जुड़िए। और दूसरी खुशखबरी दे देना चाहता हूं, एक नए चैनल पर 2 PM का प्रोग्राम महिलाओं के लिए, और वो जूनियर का होगा और वो सीनियर का होगा, क्योंकि अब एक जूनियर बैच और तैयार कर रहे हैं हम। इस तरह से मातृशक्ति बिल्कुल आप अगले 1 साल में ये कामयाबी का ये सफर देखेंगे कि जितनी बड़ी एनिवर्सरी हमारी यूएस की होगी, उससे बड़ी एनिवर्सरी महिला शक्ति की भी होगी। ये जलवा आप प्रियंका मैडम के नेतृत्व में होने वाली इस सफलता को देखेंगे। तो मैं 1 PM के लिए आपको सबको इनवाइट करता हूँ। और मोनालिसा मैडम, कल्पना मैडम, ये सब 1 PM के हमारे प्रोडक्ट हैं और उसी की बदौलत हमने सबको आगे आने का सिखाया है। थैंक यू सो मच। कल राज मैम आ रही है सर। यस, हाँ, राज मैम भी हम 1 PM के लिए इनको खूब इनवाइट कर रहे हैं। राज मैम नहीं, कल इन्हीं का तो है सर। आपसे मेरे को पर्सनल शिकायत है कि आप 1 PM को आशीर्वाद नहीं दे रहे हो। कल इन्हीं का है सर, कल की कल तैयारी इन्हीं कर का रहे है, हैं। तो कल हम हाँ जी। मिलेंगे। हाँ, आप अभी दे दीजिए आशीर्वाद। आइए राज मैम। जय श्री सर। बस सभी को बधाई आपकी तरफ से। चलो नेक्स्ट लीजिए और आगे बढ़िए, थोड़ा सा टाइम हो गया। यस, आइए हमें विकास, भी, विकास भैया। हमें भी घर तक जाना होता है। यस, मैं भी जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। वहाँ से जब एनिवर्सरी से लौटा हूँ और बिल्कुल जोश है। आज भी वही जोश देखने को यहाँ पर भी मिल रहा है। बहुत बहुत अच्छा लगा और मैं भी संकल्प लेता हूँ कि अगली एनिवर्सरी हमारी होगी। थैंक यू और सभी को सर 9:12 बज गए सर। बिल्कुल, अब सबका धन्यवाद अदा करते हुए कल के लिए वापस याद दिलाते हुए, कल चूंकि बड़ा सेलिब्रेशन होगा, पूरे भारत का सेलिब्रेशन होगा, कल बधाई देने का मौका डबल रहेगा और सबको बधाई देने का। कल सभी नए पर्ल, नए स्टार पर्ल, नए एमरल्ड, सबका सेलिब्रेशन कल करेंगे। बिल्कुल, तो मैं सबको निवेदन करूंगा कि ये सेलिब्रेशन करना तो एक बहाना है, हकीकत तो ये है आपके परिवार, ससुराल, ननियाल, पड़ोस, मोहल्ले और कॉलोनी वालों को आप दिल्ली नहीं ला सकते, लेकिन इस प्रोग्राम में लाकर अपना जलवा उनको दिखाना है। ये इसीलिए ये दिया हमने नजराना है। तो मैं इनवाइट करता हूं कि कल आप उनको दिखाइए प्रोग्राम जिनको आप दिल्ली तक नहीं ला सकते, क्योंकि ये सेलिब्रेशन भी अपने आप में पूरे भारत के लेवल पर आप देख रहे हैं कि इसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कच्छ से लेकर काजीरंगा तक पूरा भारत बैठा हुआ है और ये ऑन रिकॉर्ड ये प्रोग्राम हो रहा है, ये यूट्यूब पे लाइव है। तो आपकी ये अपॉर्चुनिटी है। तो मैं फिर इनवाइट करता हूँ और मोनालिसा मैडम से निवेदन करूंगा कि वो भी अपनी ऊर्जावाणी में कल के लिए फिर सबको इनवाइट करते हुए प्रोग्राम को समापन देंगे। सबका धन्यवाद अदा करते हुए और अगेन पुनः बलवान जी दीक्षित, मनोज जी दीक्षित, बीडी करवा जी, दीपक करवा जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाओं के साथ। जी गुरुदेव। कल तो और ऊर्जा के साथ आना है, क्योंकि हम लोग आज लिस्ट देख लिए हैं कि इतने सारे साथी कल आने वाले हैं, क्योंकि उनका सेलिब्रेशन हो रहा है और उनका सेलिब्रेशन हो रहा है तो वो क्या चाहेंगे, अपने परिवार को जूम में बिठाना, अपने जो डाउनलाइन है उनको जूम में बिठाना। लेकिन श्याम सर क्या बोले हैं
कि जो साथी सबसे ज्यादा बधाई देंगे अगला नंबर उनका है। तो कल सबसे ज्यादा बधाई जो देंगे अगला नंबर उनका है। तो आपको पहले आना है, पूरे परिवार के साथ आइए, और ये दिखाना भी जरूरी है क्योंकि हम लोगों के जैसे रिस्पेक्टेड टीसी सर बोलते हैं कि उदाहरण, तो उदाहरण दिखाने के लिए कल दिन है। कल हम लोग अपने टीम को दिखा सकते हैं कि देखो इस तरीके से कामयाब हो सकता है, तो आप भी कामयाब हो सकते हैं। तो ये दिखाने के लिए जूम के सेशन को शेयर करिए, यूट्यूब के सेशन को शेयर करिए, क्योंकि कल जूम बहुत जल्दी जल्दी भर जाएगा, तो यूट्यूब को हम लोग सहारा देंगे और भरपूर यूट्यूब का लिंक शेयर करिए। और सुबह के प्रोग्राम में जैसे बीडी कर्मा सर भी बोले हैं, सभी साथी बोले हैं कि गुरुकुल के प्रोग्राम सुबह 6:30 बजे, मैं दिल से उस प्रोग्राम में आप लोगों को आमंत्रण करना चाहूंगी। और 1 बजे जो 1 PM JRCM, उसमें सारे लेडी साथी माताएं आप लोग वहां पे आए, इसके लिए इनवाइट करूंगी। और रात के 8 बजे के प्रोग्राम जो जबरदस्त होने वाले हैं, उसका ही बातचीत चल रहा था, तो उसमें सभी साथी एक बार आइए। तो इसी के साथ आज अभी के जो सेलिब्रेशन है उसको समापन की ओर आगे लेके जाना चाहूंगी।